स्नेहा कंडा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसमें है क्या बेसिकली, मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया है, ठीक है, और कॉइन में हमारे पास एक हेड होता है, एक टेल रहता है, ठीक है। अब मैंने अगर एक बार टॉस किया इसको, ट्रायल 1, तो मैं इसको बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगी, ठीक है। और उसमें देखूँगी हेड आया है टेल, मतलब मीन्स मैं अगर मान लो आई एम इंटरेस्टेड इन हेड, कि हेड आता है या नहीं, तो हेड मेरे लिए एक सक्सेस है, ठीक है। अगर हेड आ जाए तो सक्सेस मानूंगी, और फिर जो टेल आ जाए तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि ये फेलियर है, ठीक है। तो अभी अब मान लो अगर मैंने एक ही ट्रायल किया तो वहाँ पे मेरा हेड आता है तो वो सक्सेस, टेल आते तो फेलियर। अभी इसी ट्रायल को मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, कब तक, जब तक मेरे एन ट्रायल्स नहीं हो जाते। एन मीन्स मैंने एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स सेट कर दिए हैं कि मुझे टोटल मान लो 8 ट्रायल्स करने हैं, 8 टाइम्स मैंने क्या करना है, कॉइन को थ्रो करना है, और उन 8 ट्रायल्स में आई विल नोट कि कितनी बार हमारा हेड आया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। सबसे पहले मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे दिया होगा कि मेरी n ट्रायल्स हैं, आपको n ट्रायल्स करने हैं। आप किस में इंटरेस्टेड हो, x इज़ माई रैंडम वेरिएबल, मेरा नंबर ऑफ सक्सेसेस हम लोग खुद सेट करेंगे। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस कौन है मेरी, अगर मेरे हेड आ जाते तो मैं उसको सक्सेस काउंट करूँगी, ठीक है। और मैं आप किस में इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा 8 ट्रायल्स में कितनी बार हेड आया, ठीक है। और इसके लिए मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली हमें जेम्स बर्नौलीज ने दी थी, तो ये आपको थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट था। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉइन है, टेल हेड है इसके, और इंटरेस्टेड किस में है हम लोग, गेटिंग अ हेड, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन क्या रहेगी, ये कि गिवन बाय, हमारे पास ये जेम्स बर्नौलीज ने दिया है हमें, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड रेपिटेडली, ईच रेपिटेशन, हर एक रेपिटेशन को हम ट्रायल बोलेंगे, ठीक है। अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल इज़ कॉल्ड सक्सेस। इवेंट मैंने एक्स को माना कि मुझे हेड चाहिए, ठीक है। अगर हेड आ जाता है तो मैं उसको सक्सेस मानूंगी, एंड अगर नॉन अकरेंस, अगर वो नहीं आता है तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि वो फेलियर है, ठीक है। जो इवेंट है रैंडम वेरिएबल एक्स, वो आपको स्टार्टिंग में कंसिडर करना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड किस में हो, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, बर्नौलीज ट्रायल्स, याद रखना है। बर्नौलीज ट्रायल मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक ही ट्रायल को अगर मैं करती हूँ तो वो बर्नौली का ट्रायल है। अब बर्नौलीज ट्रायल को मैं अगर रिपीट करती जाती हूँ n टाइम्स तो वो मेरे पास बाइनोमियल बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर मेरे पास x फॉलो कर रहा है बर्नौलीज को, तो सम ऑफ एक्स आई गोज़ टू 1 से n, ठीक है। तो n ट्रायल्स हो गए हैं, तो ये मेरे बाइनोमियल को फॉलो करेंगे विद n, p, ठीक है। अभी ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास p मेरे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन 1 ट्रायल, ठीक है। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी p क्या रहेगी हमारे पास, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, और q क्या हो गया हमारे पास, फेलियर, ठीक है, हेड ना आए तो x मैंने आपको बोल दिया है नंबर ऑफ सक्सेसेस, मतलब नंबर ऑफ हेड्स हमारे कितने आए हैं n ट्रायल्स में, राइट। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या रहेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस एंड कंसिक्वेंटली, अगर x, मान लो मेरे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं n, ठीक है, और उसमें से मेरे पास x सक्सेसेस आ गए हैं, ठीक है। तो मेरे पास फेलियर्स कितने होंगे, ऑब्वियसली n माइनस x, मतलब 8 अगर मेरे पास ट्रायल्स हैं, ठीक है ना, उसमें से 3 मेरे पास क्या आ गया, सक्सेसेस आ गए, मतलब हेड्स आ गए। तो हमारे पास जो टेल होगा वो कितना होगा, 8 माइनस 3 इज़ व्हाट, 5, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लूँगी, n माइनस एक्स, ये मेरे पास क्या है जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्सिक्वेंटली n माइनस एक्स फेलियर्स हैं,
ठीक है, इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब मान लो कोई ऑर्डर मैंने ले लिया, ये एस एफ एस एफ एस एस एफ एंड सो ऑन अप टू, मान लो लास्ट मेरा फेलियर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कितने ट्रायल्स हैं, एन ट्रायल्स किए मैंने, एन कुछ भी हो सकता है भाई, मैंने 8 ले लिया या कुछ भी है, ठीक है, एन ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इस जो पैटर्न की प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है मेरे पास, सक्सेस, एंड एफ क्या है मेरे पास, फेलियर, ठीक है। तो इस जो हमारे पास एक मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर ले लिया, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी लेने लगी हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एफ एज, ये आप कोई भी ले सकते हो, मैं आज जिस सिर्फ डेफिनेशन के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो अभी मुझे पता है कि ये एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स थे। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कोई ऐसी, तो ये कैसे खुलेगी, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोगों ने कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1 में, ठीक है, ये आती है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अलग अलग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड सो ऑन अप टू लास्ट क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने अभी आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे पास क्या है, ये दिस वन स्मॉल p, एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मैंने फाइंड करना हो हर एक ट्रायल में तो वो मेरा q के साथ डिनोट करती हूँ मैं, ठीक है, उसको 1 - p भी कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ s की प्रोबेबिलिटी मतलब p, देन f की प्रोबेबिलिटी मतलब q, देन p एंड सो ऑन अप टू वट एवर इट इज़ यहाँ पर, और यहाँ पे मेरी लास्ट में क्या आ रहा है, q आ रहा है। सो मान लेते हैं मेरे पास ये x टाइम्स, मैं p इकट्ठे कर रही हूँ, मान लेते हैं p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, ठीक है, x टाइम्स ये मेरे p आ गए हैं, ठीक है, और इनटू n - x टाइम्स मेरा क्या आएगा, q आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये ऊपर से चल रहा है मैं दोबारा नहीं लिखूँगी इसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, p की पावर x, ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर गेट एडिड, ठीक है, x टाइम्स आया p मेरा, और जो q है मेरा वो कितनी टाइम आया, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मेरे ट्रायल्स n है तो n - x, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये मेरे फेलियर्स के कितने फैक्टर्स हैं, दीज आर फेलियर्स n - x फैक्टर्स, ठीक है, और सक्सेस के कितने फैक्टर्स हैं मेरे पास, x फैक्टर्स, x टाइम्स मेरा नंबर ऑफ सक्सेसेस आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि जो मेरे n ट्रायल्स हैं, n ट्रायल्स में मेरी x सक्सेसेस हैं, ये कितने, हाउ मैनी, इसको वेज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n c x, मतलब n में से मेरी x क्या है, सक्सेसेस हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस कि यहाँ पर मेरा क्या आता है, n c x, राइट। सो अभी ये मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट था बाइनोमियल का कि ये बनती कैसे है, ठीक है। हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट assumes only non-negative values and its PMF is given by, PMF means what, probability mass function। क्यों बोला मैंने, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको ये सही से पता चल जाए कि अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग PMF यूज़ करते हैं। और अभी इसका PMF क्या रहेगा, इसको मैं डिनोट S से कर सकती हूँ, और P ऑफ x, सो ये मेरे पास क्या है, n c x, p की पावर x, q की पावर n - x, और x की क्या वैल्यूज़ हैं मेरे पास, कितने ट्रायल्स हैं, 1 2 एंड सो ऑन अप टू n ट्रायल्स, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, n c x, p की पावर x, q इज़ 1 - p n - x, राइट, दिस इज़ 0 1 एंड सो ऑन अप टू n। और अगर मेरे पास x इसके अलावा कुछ रहेगा तो तब मेरे पास क्या रहेगा, 0, इसकी वैल्यू PDF की वैल्यू 0 अदरवाइज, ठीक है। इसके अलावा अगर x की वैल्यू कोई लेता है, x कोई भी
इसके अलावा वैल्यू लेता है तो अदरवाइज मेरी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज़ माई PMF of the binomial distribution, this one you have to remember this only, okay। तो अभी इसमें कुछ आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, n एंड p, और बर्नौलीज़ के कितने थे, सिर्फ 1 था, ठीक है। वो क्या था, p था, ठीक है। p क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, ठीक है। और n क्या है, इंडिपेंडेंट एंड ट्रायल्स। सो मेरे पास इसका क्या है, पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन n एंड p हैं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x कैसी सी वैल्यू लेगा 0 से लेके n तक, ठीक है। और अब मैं इसको डिनोट कैसे करती हूँ, इससे x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n, p। तो इसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं हमारे पास इसकी डेफिनेशन में। तो पहली कंडीशन क्या है, एंड जो मेरे ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट मतलब मुझे पहले से पता होगा कि मैंने कितने ट्रायल्स करने हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं ट्रायल्स में मैं क्या ढूंढूंगी कि मेरी कितनी बार मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। तो सेकंड मेरे पास क्या है कि जितने भी ट्रायल्स करूँगी वो इंडिपेंडेंट करूँगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, वो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सब कुछ हम लोगों ने कर रखा है उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1 में, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कैसे से होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि पहला ट्रायल कर रही हूँ तो मैं दूसरे ट्रायल पे कोई हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मान लो मैंने कॉइन फर्स्ट टाइम टॉस किया, ठीक है, तो वो हेड आ गया। अभी दूसरी बार टॉस कर रही हूँ तो क्या मैं श्योर हूँ कि वो हेड आएगा, नहीं। हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट टाइम पे हेड आ गया और दूसरा कॉइन थ्रो किया तब भी मेरा हेड आ गया, तो इसका इससे लेना देना नहीं है कि कोई कह दे कि फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकंड टाइम भी हेड ही आएगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तब इन ट्रायल्स में मैं इसको इंडिपेंडेंट ट्रायल बोलती हूँ कि पहले ट्रायल में जो मेरा रिजल्ट आ रहा है या आउटकम आ रही है उसका दूसरे ट्रायल की आउटकम से कोई लेना देना ना हो। इसमें मैं इसको क्या बोलती हूँ, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है। तो n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मैं इसमें लेती हूँ। तो लास्ट में मेरे पास क्या है, जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है p, ठीक है ना, वो सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हर एक ट्रायल में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये मेरा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये कहाँ से बना, ठीक है। इसके बाद ये, ठीक है, ये है क्या, उसके बाद ये जो जेम्स बर्नौलीज़ ने दिया, ये मेरे पास इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कि ये बना कैसे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ इसका आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ठीक है। दिस इज इट्स डेफिनेशन, PMF हमने किया, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस की, अभी इसके हम लोग मूवमेंट्स करेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास क्या रहेगा, मीन। मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला जो हमारे पास रहता है मूवमेंट, सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, डिस्क्रीट है तो क्या लेंगे, समीशन लेंगे x0 to n, क्योंकि x की बाइनोमियल में रेंज क्या है, 0 से लेके n तक, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास x इंटू पी एक्स, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 0 से n, x टाइम्स p ऑफ x क्या है, n सी एक्स p की पावर x q की पावर n माइनस x। दिस इज़ माई PMF, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 से n, x इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस x का फैक्टोरियल एंड x का फैक्टोरियल, ठीक है। साथ में क्या पड़ा है, p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x है तो इसको मैंने कट करना है, तो x का फैक्टोरियल को खोल रही हूँ मैं यहाँ से, x मेरा 0 से n है, x। सो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, n का फैक्टोरियल x, x माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल, ठीक है। p की पावर x n माइनस x, ये x कैंसिल किया मैंने यहाँ से x का x से, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या बना, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से n, n माइनस 1, इसको भी मैं खोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अभी इसको n माइनस 1 सी x माइनस 1 बनाना है, ठीक है।
n-1 का फैक्टोरियल होना चाहिए मेरे पास ऊपर, नीचे क्या होना चाहिए x-1 का फैक्टोरियल एक, तो दूसरा n-1 माइनस x-1 का फैक्टोरियल, ये तभी तो ये बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, नीचे मेरे पास x-1 का फैक्टोरियल तो पड़ा ही है। n-x को मैं ऐसे अगर इसको खोल दो, n-x-1 प्लस 1, तो इसको अगर मैं कट करूँगी तो n-x से तो बनेगा। तो n-x को मैं क्या लिख रही हूँ, n-1 ऑलराइट माइनस x-1, मतलब मैंने n-x में +1 -1 किया, दैट इज़ ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका फैक्टोरियल p की पावर x और q की पावर अगेन n-x को मैंने क्या बनाया है, n-1 माइनस x-1, ठीक है। n-x में मैंने +1 किया, फिर -1 किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको एक बार, ठीक है, याद रखने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पे -1 किया, एक बार +1 एक बार -1, चलो एक बार -1 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी मैं माइनस अगर बाहर कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, x मेरा प्लस का बन जाएगा और 1 किसका बन जाएगा, माइनस का। तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया और ये बन गया मेरा इसकी वैल्यू, ठीक है, जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। ये याद रखना आप, यहाँ पे मैंने ये किया है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं p का भी थोड़ा सा इसको करती हूँ, x गोज़ टू 0 से n, यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, नीचे पड़ा है मेरे पास x-1 का फैक्टोरियल, n-1 माइनस x-1 का फैक्टोरियल, ये होल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं सही करके लिख देती हूँ, यहाँ पर n-1 माइनस x-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे मैं px में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे +1 -1, ठीक है, यहाँ पे मैं +1 -1 कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक तो p की पावर x-1 मैं अंदर रख रही हूँ, एक मेरे पास क्या आ जाएगा p की पावर 1, ठीक है। और इनटू में मेरे पास क्या है, q की पावर n-1 माइनस x-1, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ये n मेरा, दिस वन, एंड एक ये p, ये दोनों मेरे पास कांस्टेंट है, x का इसमें कोई काम नहीं है, सो मैं इसको बाहर ले रही हूँ समीशन से n p, और अंदर क्या है मेरे पास x गोज़ टू 0 से n, यहाँ पे मेरा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड्स x-1 का फैक्टोरियल, n-1 माइनस x-1 का फैक्टोरियल, यहाँ बना p की पावर x-1 और यहाँ क्या बना q की पावर n-1 माइनस x-1। ये अभी मुझे पता है यहाँ से, आई नो दैट कि मेरे पास अगर मैं देखूँ एक्सटेंशन बाय, तो यहाँ पे अगर मैं लूँ, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर खोल लेते हैं, मुझे पता है कि p प्लस क्यू की पावर n की अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन देखूँ तो क्या रहती है, समीशन x गोज़ टू 0 से n सी x p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं p प्लस क्यू की पावर n-1 कर दूँ तो मेरी एक्सटेंशन क्या रहेगी, x कब कहाँ से जाएगा, 0 से n जाएगा, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह n-1, x की जगह x-1, p की जगह क्या, p की पावर x-1, q की पावर n-1 माइनस x-1, ये बन जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ से ये वाले स्टेप से कर रही हूँ दोबारा, n भी मेरे पास बाहर कॉमन था, अंदर मेरे पास क्या है, x 0 से मेरी क्या है n तक की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 1 से मेरा n, आई विल चेंज इट, और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, ये n-1 सी x-1, p की पावर मेरे पास क्या है x-1, q की पावर क्या है n-1 माइनस x-1, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है ये मेरी बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाती है, तो np के साथ ये मेरी क्या बन गई, p प्लस क्यू की पावर क्या n-1,
और मुझे पता है p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 होती है, रिमेंबर दिस। सो यहाँ पे मेरे पास p की एन पी 1 की पावर क्या n माइनस 1, ठीक है। तो मेरे पास मीन क्या आ जाता है यहाँ से एन पी, ठीक है। एनीथिंग पावर 1 इज़ 1, एन पी इज़ माई मीन आ गया मेरा n और p। बर्नौलीज का मीन क्या था ओनली p, और बाइनोमियल का क्या है मेरे पास एन पी। अभी वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए मेरे पास क्या रहता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही चलो, सबसे पहले मैं म्यू टू डैश फाइंड करूँगी। म्यू टू डैश मीन्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एक्स इक्वल्स टू 0 से n एक्स टाइम्स, मतलब एक्स स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स, राइट। तो इसका मैं करने लगी हूँ, म्यू टू डैश इज इक्वल्स टू 0 से क्या मेरा n एक्स का स्क्वायर एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स, राइट। दिस इज़ व्हाट माई पी एम एफ, ठीक है। ये पी एम एफ ही तो है भाई, पी एम एफ पुट किया मैंने इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं एक्स स्क्वायर को पुट करूँगी, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर को, ये थोड़ा सा वेरिएंस हमारा जाता है लेंथी, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स को यहाँ पुट करना है, एक्स स्क्वायर को पुट कर रही हूँ, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, रिमेंबर दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया, दिस, बाकी सब एज इट इज़। यहाँ पे क्या है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। तो चलो अभी मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मेरी x 0 से n किसके साथ है, x माइनस 1, इसके साथ एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ से प्लस टाइम्स x 0 से n x एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। मैंने इस सारे को किससे मल्टीप्लाई किया, पहले इस टर्म से और फिर इस टर्म से, दो अलग अलग टर्म्स बना ली मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से सेम वही कौन, इसको मैंने क्या बनाना है यहाँ पर p की पावर q n माइनस 2, दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, n माइनस 2 n माइनस 2 में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या रहेगा, मैं एक ही स्टेप में करूँगी क्योंकि एक बार मैंने समझा दिया आपको। यहाँ से मेरे पास क्या है, यहाँ x माइनस 1, यहाँ से n का फैक्टोरियल डिवाइड्स n माइनस एक्स का फैक्टोरियल और x का फैक्टोरियल, ये पड़ा है मेरे पास p की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या पड़ा है 0 से n x एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। तुम लोग ये देख रहे हो, ये पूरा क्या है, मैंने अभी तो फाइंड किया भाई, मीन ही तो है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एन पी, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है एन पी सी, अभी मैंने फाइंड किया, इसको देखो एक बार, ठीक है। अभी इसको देखो, मीन को, ये पड़ा, ये रहा, मीन ही तो है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, वो क्या आई थी एन पी, ठीक है, हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फाइंड नहीं करूँगी बार बार, तो इसकी वैल्यू मैं एन पी लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ ये फाइंड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x 0 से n, ठीक है, x माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी बताती हूँ क्या कर रहा है मैंने, n माइनस एक्स प्लस एन पी, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है एन पी, ये वाली, और डिवाइड में मेरे पास क्या पड़ा है x माइनस, यहाँ से मैं x को खोल रही हूँ क्योंकि मुझे x और x माइनस 1 को कट करना है भाई। तो यहाँ से x फैक्टोरियल को कहाँ तक खोला, x माइनस 2 फैक्टोरियल तक, ठीक है। और n माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मैं क्या करूँगी, n माइनस एक्स में प्लस 2 करूँगी, एक बार माइनस 2 करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बना सकती हूँ इसको x माइनस 2
ठीक है, और फिर माइनस बाहर ले लेती हूँ, एक्स प्लस का बन जाएगा, और जो 2 प्लस का पड़ा है वो माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला स्टेप ये मैंने इस स्टेप में किया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ ये मेरा यहाँ पर ये पड़ा n माइनस 2 माइनस n, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ बच्चे मैं यहाँ, तो ये वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये इस पूरे का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या था, n माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, n माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 किया, दैट इज़ ऑल। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या बना, n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, ये साइड पे कर देते हैं हम लोग। चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहता है, कटिंग करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इजी बना लेते हैं। यहाँ से मेरा एक तो x चला गया यहाँ, और ये x माइनस 1 इससे चला गया। ठीक है, और कुछ गया क्या, नहीं। चलो भाई, अभी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं हम लोग हमारा वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एक x इक्वल्स टू 0 से n, अंदर पड़ा है n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या पड़ा है मेरे पास, x माइनस 2 का फैक्टोरियल, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नो इट्स n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इस होल का फैक्टोरियल पड़ा है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ से p की पावर में अगेन क्या कर रही हूँ, p की पावर में प्लस 2 माइनस 2 कर रही हूँ। ठीक है भाई, तो p की पावर में x माइनस 2 में अंदर रख रही हूँ, और इनटू क्या कर रही हूँ, एक p का स्क्वायर। ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर गेट एडिड ना, तो ये वाला। ठीक है, याद रखना है, यहाँ से ये वाला मैंने स्टेप किया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर q की पावर में मैं ऐसे लिखती हूँ, n माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा, n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये सेम लिख दिया, और प्लस में मेरे पास क्या पड़ा है, np, राइट। चलो भाई, अभी इस स्टेप से मेरे पास क्या बनेगा, ये n p का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर, और n माइनस 1 भी है मेरे पास, n माइनस 1, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अंदर क्या बचा, n माइनस 1, नो इट्स n माइनस 2 का, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, और साथ में x माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऊपर पड़ा है x की पावर p की पावर x माइनस 2 और q की पावर n माइनस 2 माइनस x माइनस 2, ये प्लस में क्या पड़ा है मेरे पास, n और p। ठीक है, चलो अभी मेरे पास क्या बनेगा, n p स्क्वायर n माइनस 1। चलो, ये सारा का सारा मेरे पास क्या बन गया भाई, p प्लस q की पावर n माइनस 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो समीशन रहेगी वो मेरी कहाँ से शुरू होगी, 2 से। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, 2 से लेके मेरा कहाँ तक जाएगा, यहाँ n तक। तो अभी मेरे पास प्लस में क्या पड़ा है, n p। ठीक है, तो अगेन p प्लस क्यू क्या होता है मेरे पास, 1 n p स्क्वायर n माइनस 1, 1 पार एनीथिंग इज़ 1 प्लस n p। तो ये क्या आया मेरे पास, ये म्यू टू डैश। सो वेरिएंस क्या था भाई, वेरिएंस मेरे पास क्या रहता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। चलो, म्यू टू डैश मेरे पास आ गया, n p का स्क्वायर n माइनस 1 प्लस n p। ठीक है, अब उसमें से माइनस क्या करना है, मीन क्या था, एन पी, उसका होल स्क्वायर, ये मैंने इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से एन पी का स्क्वायर n माइनस 1 प्लस एन पी माइनस n स्क्वायर
पी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी का स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। चलो भाई ये प्लस माइनस कट गए और यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस, यहाँ पे मैंने एन और पी, यस एन और पी कॉमन ले लेती हूँ अगर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा माइनस पी प्लस वन, राइट। और ये क्या बन जाएगा एन पी और वन माइनस पी, तो वन माइनस पी मेरे पास क्या होता है क्यू। ठीक है, तो वेरिएंस की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी एन पी क्यू। दिस इज़ माई वेरिएंस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएंस। ठीक है, और बर्नौलीज का वेरिएंस क्या आया था मेरे पास, सिर्फ पी क्यू। ठीक है, तो याद रखना है आपने यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी, दैट इज़ एम जी एफ। ठीक है, इसका हमारे पास डेफिनेशन क्या रहता है, ई की पावर टी एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है जब तक तब तक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यू कैपिटल में। चलो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एक्स ज़ीरो से कहाँ तक गया, एन तक। रैंडम वेरिएबल इज़ व्हाट, टी एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इज़ व्हाट, पी एम एफ, राइट। चलो अभी इसका वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एन ई की पावर टी एक्स इंटू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लेती हूँ, एन सी एक्स ई टी इंटू पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ से मेरे पास ये पूरी सीधा एक्सटेंशन बन जाती है भाई। मेरे पास क्यू प्लस पी की पावर एन, ये क्या थी, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अभी मेरे पास क्या है, पी की जगह अगर मैं क्यू प्लस पी ई की पावर टी, इसकी एक्सटेंशन खोलनी हो तो वो कैसे खुलेगी, एन सी एक्स पी की जगह क्या है, पी ई की पावर टी। ठीक है, इसकी पावर एक्स, क्यू इज़ व्हाट, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है ना, सिंपल एज दैट। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं साइड पे कर देती हूँ आपके याद रखने के लिए। चलो भाई यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा का पूरा सम ऑफ, ये एक्सटेंशन मेरे पास क्या बनती है, क्यू प्लस पी ई की पावर टी और उसकी पावर क्या है मेरे पास एन। सो दिस इज़ माई एम जी एफ। ठीक है, और बर्नौलीज का भी सेम ही बना था इफ़ यू रिमेंबर, बस उसका बना था हमारे पास पी ई की पावर टी, इसकी पावर में एन नहीं था। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपने। तो अभी हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसका आई थिंक मैं सब कुछ ही फाइंड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो सब कुछ ही फाइंड करेंगे इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या रहता है मेरे पास, जैसे वो क्या था एम जी एफ, दैट वाज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या था, एम एक्स टी, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ एक्स टी। ये मूवमेंट जनरेटिंग की डेफिनेशन क्या थी, ई की पावर टी एक्स, और यहाँ पे मेरे पास इसकी डेफिनेशन होती है ई की पावर आयोटा टाइम्स टी एक्स। ये सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से एन, रैंडम वेरिएबल इज़ आयोटा टी एक्स, और यहाँ पे मेरा पी एम एफ, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से एन ई की पावर आयोटा टी एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो सेम स्टेप्स वही हैं हमारे पास। यहाँ से एन सी एक्स मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे पी ई आयोटा टी, और इस दोनों की पावर मेरे पास एक्स है, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, पी की जगह क्या है, आयोटा टी, राइट, और यहाँ पे प्लस क्यू, इसकी एक्सटेंशन ये बनती है, इस पूरे की एक्सटेंशन बाइनोमियल। क्लियर।
तो यहाँ पे मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो मेरा बन जाता है q प्लस पी ई की पावर आयोटा टी उसकी पावर n। ये आपको याद रखना है। MGF एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में बस आयोटा का फ़र्क रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन में क्या होता है मेरे पास, इसको डिनोट कैसे करती हूँ मैं, z एक्स टी से, और इसका मेरे पास डेफिनेशन क्या होती है z की पावर x, ठीक है, z की पावर x। सो अभी मेरे पास रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कैपिटल X आएगा, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 से n, रैंडम वेरिएबल इज़ व्हाट, z की पावर x इंटू पी ऑफ x, ठीक है। तो सेम एज दैट MGF के साथ z की पावर x, NCX p की पावर x, q की पावर n माइनस x। चलो x वाली इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग, NCX z p दोनों की पावर x, q n माइनस x। तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बनेगी, q की जगह q है, p की जगह क्या है z एंड p है, ठीक है, और इसकी पावर मेरे पास क्या आ जाएगी n, ठीक है। ये z यहाँ पे सेम रखना, क्लियर। ये तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम लोग इसकी स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओरिजिन के मोमेंट्स फाइंड करेंगे, देन सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करेंगे। तो आई होप आज के लिए ये काफ़ी रहेगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।